वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी और तुर्क सदरों से राबता। इसराइल की बिला इश्तियार और बिला जवाज़ ज़ाहिरियत की मज़म्मत। कहा इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। तैयब एर्दोगान ने कहा इसराइल इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। जौहरी तनाज़ा सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। ईरान का इसराइली ज़ाहिरियत का भरपूर जवाब। बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश से इसराइल धमाकों से लरज़ उठा। हमला करने आए 3 F-35 तैयारे भी मारे गए। ईरानी खुदकुश ड्रोन्स ने भी इसराइल में तबाही मचा दी। तेल अवीव में 50 मंजिला इमारत तबाह, 4 इसराइली हलाक, 60 जख्मी। हमलों के खौफ से इसराइली शहरियों ने बंकर्स में पनाह ली। ईरान ने इसराइल के फजाई अड्डों समेत 150 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल की मदद के इल्जाम में यज़द से 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। इसराइल की बिला इश्तियार और बिला जवाज़ जारहियत की मज़म्मत। कहा इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से इजहार ताज़ियत। इसराइली हमलों में ईरान के मजीद 2 आला फौजी ओहदेदार शहीद। सरदार गुलाम रजा मेहराबी और मेहदी रब्बानी शामिल। इसराइली हमलों में शहीद एटमी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। तेहरान, असदाबाद, तबरेज़, किरमानशाह और आबादान में धमाके। जंजान के फौजी अड्डे पर बमबारी। पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार शहीद। इसराइली हमलों में 80 से जायद शहरी शहीद। सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली वजीर दिफा ने कहा ईरान मिसाइल बरसाता रहा तो तेहरान जल जाएगा। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ बंद करने पर गौर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत इजलास। इसराइली हमलों का जवाब देने पर तबादला ख्याल। ईरानी हुकाम ने कहा इसराइली हमलों के बाद जौहरी मुज़ाकरात जारी रखना मुमकिन नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरान इसराइल को मोहलिक हमलों की सजा देगा। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। आजमाइश की घड़ी में हर तरीके से ईरान के साथ हैं। ईरानी मफादात की हिफाजत करेंगे। इसराइली मजालिम पर गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के नहीं। OIC इजलास बुलाकर इसराइल का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। ईरान का इसराइल का एक और F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने मगरबी ईरान में तैयारा तबाह किया। पायलट की तलाश जारी। चीनी मीडिया ने लड़ाका तैयारे के मलबे की तस्वीर जारी कर दी। ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने यूरोपीय यूनियन को आगाह कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा इसराइली हमले वाशिंगटन के मंजूरी के बाद हुए। इसराइली हमलों के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का जारी रहना बिला जवाज़ है। इसराइल का दिफा किया तो फिर खित्ते में फौजी अड्डों का निशाना बनाएंगे। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को वार्निंग दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने तीनों ममालिक से कहा कि इसराइल पर ईरानी जवाबी हमलों को रोकने में नेतन्याहू की किसी भी किस्म की मदद से बाज रहें। इसराइल की मदद की तो खित्ते में मौजूद उनके फौजी अड्डे ईरान का हदफ होंगे। ईरान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा ईरान पर इसराइली हमला खुली जारहियत है।
इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर रहा है। आलमी बरादरी को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, इसराइल ने अमरीकी मदद से ईरान में मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए। इसराइल को हमलों में अमरीका की इंटेलिजेंस मदद हासिल थी। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले किए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। इसराइल जनेवा कन्वेंशन और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और चेसिस नंबर या नई मोहर वाली टेम्पर्ड शुदा गाड़ी गैर कानूनी तस्वुर होगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। चेयरमैन FBR ने कहा, गाड़ी जब्त करने के बाद उसे तलब कर दिया जाएगा।